आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो हमारा पहला एमसीक्यू है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमपीटी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1971, 1972, 1970, 1975। तो इसका आंसर है बी 1972। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अनुसार कितने सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति देता है? 20 सप्ताह, 22 सप्ताह, 24 सप्ताह, 18 सप्ताह। तो इसका आंसर है सी 24 सप्ताह। नवजात शिशु के जन्म के समय रक्त की मात्रा कितनी होती है? 80 ml प्रति केजी, 100 ml प्रति केजी, 200 ml प्रति केजी, 50 ml प्रति केजी। तो इसका आंसर है ए 80 ml प्रति केजी। नवजात की परिपक्वता मैच्योरिटी कौन से स्केल से मापी जाती है? ब्लड स्केल, अपगार स्कोर, जीसीएस ग्रोथ चार्ट। तो इसका आंसर है ए। नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 30 से 60 प्रति मिनट, 40 से 60 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 50 से 80 प्रति मिनट। तो इसका आंसर है ए। नवजात की सामान्य नाड़ी हार्ट रेट कितनी होती है? 120 से 180, 120 से 160 प्रति मिनट, 80 से 120 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट। तो इसका आंसर है बी 120 से 160 प्रति मिनट। सामान्य नवजात टर्म बेबी में जन्म पश्चात कितने प्रतिशत वजन की हानि होती है? 1%, 5%, 15%, 10%। तो इसका आंसर है डी 10%। ब्रेस्ट मिल्क को कितने समय तक स्टोर किया जा सकता है? 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। तो इसका आंसर है डी 24 घंटे के लिए। भारत में नवजात मृत्यु दर IMR का मुख्य कारण क्या है? प्री मैच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS और डायरिया। तो इसका आंसर है ए प्री मैच्योरिटी। भारत में U5MR का मुख्य कारण क्या है? प्री मैच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS, निमोनिया, डायरिया। तो इसका आंसर है सी RDS और निमोनिया। समय पूर्व नवजात प्री टर्म के जन्म पश्चात कितने प्रतिशत वजन की हानि होती है? 1%, 5%, 15%, 10%। तो इसका आंसर है सी 15%। मीजल्स वैक्सीन की किस रूट से दी जाती है? SC, IM, ID, IV। तो इसका आंसर है ए SC। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? HC, IM, ID, IV। तो इसका आंसर है बी IM। DPT वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? SC, IM, ID, IV। तो इसका आंसर है बी IM। रोटा वायरस वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? IM, ओरल, SC, IV। तो इसका आंसर है बी ओरल। पोलियो वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? IM, ओरल, SC, IV। तो इसका आंसर भी है बी ओरल। ओरल पोलियो वैक्सीन में कितनी बूंद वैक्सीन की पिलाई जाती है? 2 बूंद, 5 बूंद, 3 बूंद और 10 बूंद। तो इसका आंसर है ए 2 बूंद। रोटा वायरस वैक्सीन की कितनी बूंदें पिलाई जाती है? 2 बूंद, 5 बूंद, 3 बूंद, 10 बूंद। तो इसका आंसर है बी। पोलियो वैक्सीन किस आयु वर्ग को पिलाई जाती है? 1 से 5, 0 से 5, 3 से 5, 2 से 5। तो इसका आंसर है बी। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? टीकाकरण से, परिवार नियोजन से, मानसिक स्वास्थ्य से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। एक स्वस्थ इन्फेंट में दूध की कितनी आवश्यकता होती है? 150 ml प्रति केजी ऑफ द बॉडी वेट, 200 ml प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट, 50 ml प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट, 250 ml प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इसका आंसर है ए।
स्तनपान के दौरान निम्न में से कौन सा विकल्प गुड अटैचमेंट की स्थिति नहीं है? चिन टचिंग द ब्रेस्ट, माउथ वाइड ओपन, मोर ओरेला विजिबल अबाव इन्फेंट माउथ, लोअर लिप टर्न आउटवर्ड। तो इसका आंसर है सी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका आंसर है 18 वर्ष। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कौन सी बीमारी सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी, गोइटर। तो इसका आंसर है सी, विटामिन ए की ई की डेफिशिएंसी इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कितनी बीमारियां को सम्मिलित किया गया है? 10, 35, 30, 50। तो इसका आंसर है सी, 30। निम्न में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? ओपीवी, एमएमआर, डीपीटी, मीजल्स। तो इसका आंसर है सी, डीपीटी। भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस कब रिपोर्ट किया गया था? 1970, 1978, 1975, 1982। तो इसका आंसर है सी। बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? आईएम, आईवी, आईडी, एसई। तो इसका आंसर है सी, आईडी। जन्म के समय कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, बीसीजी ओपीवी मीजल्स, बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी, बीसीजी ओपीवी डीपीटी। तो इसका आंसर है ए, बीसीजी हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन की कितनी मात्रा लगाई जाती है? 0.05 ml, 0.5 ml, 5.0 ml, 1.0 ml। तो इसका आंसर है ए, 0.05 मिलीग्राम। बीसीजी वैक्सीन में के पाउडर को घोलने के लिए कौन सा डाइल्यूट का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है? डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, आरएल। तो इसका आंसर है बी, नॉर्मल सलाइन। मीजल्स वैक्सीन के पाउडर को घोलने के लिए कौन सा डिल्यूट का उपयोग किया जाता है? डिस्टिल्ड वाटर, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन, आरएल। तो इसका आंसर भी है ए। ओपीवी वैक्सीन को टीकाकरण सारणी में कब शामिल किया गया था? 1976, 1969, 1984, 1995। तो इसका आंसर है बी। भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1994, 1995, 1997, 1990। तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है सी, 1995। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1985, 1980, 1978। तो इसका आंसर है 1985। भारत में एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन ईपीआई की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1985, 1980, 1978। तो इसका आंसर है 1978। एमएमआर वैक्सीन की किस रूट से दी जाती है? एससी, आईएम, आईडी, आईवी। तो इसका आंसर है एसई। All vaccine set in pH level is stored in ice-lined refrigerator, deep freezer, walk-in cold room, cold boxes। तो इसका आंसर है ए। BCG if not administered yearly can be given up to 6 months, 18 months, 12 months, 24 months। तो इसका आंसर है बी, 18 months। How long should you check the breathing while performing CPR? Do not check the breathing. Continue chest compressions 2 seconds, 5 seconds, no longer than 10 seconds। तो इसका आंसर है ए। In case of accident, what would you first examine? पेशेंट एयरवे, फ्रैक्चर, हेमरेज, पॉसिबल हेड इंजरी। तो इसका आंसर है पेशेंट एयरवे। रेबीज वैक्सीन की डोज कितनी होती है? 1.0 ml, 0.05 ml,
5 मिलीग्राम, 0.5 मिली SC। तो इसका आंसर है बी, 0.5 मिली IV लगता है रेबीज़ के अंदर। कुत्ते या किसी अन्य जानवर के काटने के पश्चात रेबीज़ की वैक्सीन को कौन कौन से दिन लगाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है, ये क्रम वाइज लिखा हुआ है, इस हिसाब से लगती है। ओके, तो इसका आंसर है बी। एक तो जिस दिन कुत्ते ने काटा है उस दिन से, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन, फिर 90वें दिन लगती है। हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी में होता है? मलेरिया, रेबीज, रूबेला, खसरा। तो इसका आंसर है बी, रेबीज। फॉलोइंग आर इमीडिएट एसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल दी प्रीटर्म बेबीज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रोवाइड ग्रोथ, प्रिवेंशन टू इन्फेक्शन। तो इसका आंसर है ए, बी, इम्यूनाइजेशन। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए लाइव एटेंडुएट वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, BCG, इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर है ए। पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों से बचाती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एम इन्फ्लुएंजा। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा। अप्रूव में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है ए। व्हाट इज़ द डेली इंटेक ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये पंजाब CHO 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 200 mcg, 300 mcg, 400 mcg, 350 mcg। तो उसका आंसर है सी, 400 mcg। 1 टीस्पून मेडिसिन इक्वल टू 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml। तो उसका आंसर है सी, 5 ml। गर्भावस्था के दौरान मलेरिया ग्रसित महिला के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? क्यूनानिन, क्लोराक्विनाइन, प्रीमाक्वाइन, मेफ्लोक्वाइन। तो इसका आंसर है बी। थैंक यू गाइस, आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।